हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो ये ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा। तो मेरा एक फ्रेंड है, ही इज़ वर्किंग एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर इन डेल्फिक्स। तो उसने स्विच के लिए अभी ट्राई किया और जहाँ पे वो इंटरव्यू दे रहा था उसको इंटरव्यूअर ने एक प्रोग्राम पूछ लिया जो है इस पिरामिड पैटर्न को प्रिंट करना, जो प्रीवियसली मैंने आपको भी कराया था। ऑल्दो माई फ्रेंड इज़ लाइक वेरी कैपेबल टू सॉल्व दिस और वो ये कर भी लेता, बट रिसेंटली उसका मुझे टेक्स्ट आया और वो बोलता है कि भाई देखो, कुछ दिन पहले आपने ये प्रोग्राम आपके चैनल पे कराया और मैंने उस टाइम पता नहीं खुद से भी वो एक बार ट्राई किया कि चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। एंड जैसे मैं इंटरव्यू देने के लिए वो गया, उसको यही प्रोग्राम पूछा गया और जैसे उसने रिसेंटली ये प्रोग्राम किया था, ही वॉज एबल टू सॉल्व दैट प्रिटी वेल। ओके, सो दैट्स अ काइंड ऑफ लाइक, उसका जब मुझे टेक्स्ट आया मुझे भी बहुत खुशी हुई कि ठीक है यार, चलो एटलीस्ट आई एम एडिंग दैट मच ऑफ वैल्यू टू माई व्यूअर्स। ठीक है। तो वो बंदा तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, बट आई विल से कि जो बिगिनर्स है, जो अभी रिसेंटली फ्रेशर्स है, जो इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जो मेरा चैनल्स देख रहे हैं, आई वुड से दैट कि आप इन प्रोग्राम्स को ज़रूर प्रैक्टिस करिए। देखिए, ये डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगे। जो कंपनीज़ की स्क्रीनिंग टेस्ट होती है वहाँ पे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे ये पैटर्न वाला प्रोग्राम उसको वहाँ पे पूछ लिया था। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनको प्रैक्टिस करिए, आपको डेफिनेटली हेल्प होगी। एंड जब उसका मैसेज आया, आई वॉज लाइक रियली हैप्पी कि चलिए मेरा कंटेंट इज़ एडिंग वैल्यू टू द लाइफ ऑफ पीपल। ओके। तो okay, so that's it. Let's continue with the today's tutorial. So this is like very easy tutorial that I kept for today. Develop a Python program that defines a custom function called describe employee. ठीक है। तो हम एक फंक्शन डिफाइन करना है, डिस्क्राइब एम्प्लॉय उसका नाम देना है। ठीक है। दिस फंक्शन शुड टेक एन एम्प्लॉयज नेम एंड ऑप्शनली देयर सैलरीज। ठीक है। तो फंक्शन को इनपुट आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे, एक तो एम्प्लॉय का नाम होगा और दूसरा होगा सैलरी, बट सैलरी इज ऑप्शनल। यूजर प्रोवाइड करना चाहे तो सैलरी प्रोवाइड करेगा, नहीं करना चाहे तो नहीं करेगा। इफ द सैलरी इज नॉट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल, द प्रोग्राम शुड ऑटोमेटिकली सेट अ डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ 10,000। ठीक है। अगर सैलरी नहीं दी गई है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 10,000। ओके। द प्रोग्राम्स ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्प्ले द एम्प्लॉयज नेम अलॉन्ग विद देयर सैलरी। ठीक है। तो हम ये प्रिंट करना चाहेंगे आइदर द प्रोवाइडेड सैलरी और द डिफॉल्ट सैलरी एज द इनपुट। मतलब सिंपल एक फंक्शन डिफाइन करना है हमें, डिस्क्राइब एम्प्लॉय नाम का, जो नेम लेगा और सैलरी लेगा। सैलरी ऑप्शनल रहेगा, अगर सैलरी नहीं दिया है तो वो 10,000 वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है। तो चलिए आप इसको अपने साइड ट्राई करें, फिर इसका मैं सोल्यूशन भी अभी बताऊंगा आपको। ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ना एक फंक्शन डिफाइन किया है। तो इस ट्यूटोरियल से एटलीस्ट आप 3 से 4 चीज़ें सीख सकते हो। फर्स्ट थिंग, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन डिस्क्राइब एम्प्लॉय एंड इट इज़ टेकिंग 2 पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। एक है नेम और दूसरा है सैलरी, और सैलरी को वैल्यू असाइन हुई है, नेम को कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई। ठीक है। इसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं। दिस इज द नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज, यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट आया है, एंड हीज और हर सैलरी इज, यहाँ पे एक स्क्वायर नहीं सॉरी करली ब्रैकेट आया है, एंड यहाँ पे दिया है फॉर्मेट नेम कॉमा सैलरी। ठीक है। तो आई गेस मैंने प्रीवियसली ये फॉर्मेट नेम कॉमा सैलरी प्रीवियसली भी कवर किया होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, दिस, ये जो आपको यहाँ पे करली ब्रैकेट दिख रहा है, दिस इज अ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर मतलब क्या, ये किसी चीज के लिए वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो वो क्या होगा, दिस इज द नेम्स प्लेस होल्डर। ठीक है। तो ये ब्रैकेट जो है फर्स्ट, तो यहाँ पे जो नेम होगा, यहाँ पे जो हम नेम पास करेंगे फंक्शन को, वो यहाँ पे प्रिंट होगा। और सेकेंडली सैलरी कहाँ पे जाएगी, सैलरी ये सेकेंड ब्रैकेट में जाएगी। ठीक है। तो नेम में जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट होगी, नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज दिस स्क्वायर ब्रैकेट, एंड सैलरी में जो वैल्यू होगी वो यहाँ सैलरी के यहाँ प्रिंट होगी। दिस इज, और ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपको पूछेंगे कि जब प्रिंट स्टेटमेंट में अगर आपको कोई रादर देन डिफॉल्ट वैल्यू कुछ कस्टमाइज्ड वैल्यू देनी है, कि नेम में कुछ भी हो सकता है, नेम में किसी भी बंदे का नाम हो सकता है, वो वहाँ प्रिंट होना चाहिए, उस बंदे की सैलरी वहाँ प्रिंट होनी चाहिए। तो आप कैसे करोगे, तो आप कैसे करोगे, वहाँ पे आप एक करली ब्रैकेट दोगे। ये आंसर रहेगा आपका इंटरव्यूअर को कि यू विल गिव अ करली ब्रैकेट विच इज अ प्लेस होल्डर फॉर द वैल्यूज, एंड हाउ यू विल पास दोज वैल्यूज टू दोज करली ब्रैकेट्स,
तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मेट फंक्शन, ठीक है। तो डॉट फॉर्मेट क्या हुआ, नेम और सैलरी। फॉर एग्जाम्पल नीचे देखिए, यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया है, तो फंक्शन मैंने यहाँ से कॉल किया डिस्क्राइब एम्प्लॉय, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट गया नेम दैट इज संकेत, ठीक है, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट गया 28,390, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, ये सारा का सारा जाएगा यहाँ पे ये फंक्शन कॉल होगा। तो नेम में क्या रहेगा संकेत, और सैलरी में क्या जाएगा 28,390। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि ये जो बाय डिफॉल्ट 10,000 वैल्यू है, इसको ना ये वैल्यू क्या कर देगी 28,390, ये वैल्यू इसको ओवरराइड कर देगी, क्योंकि हमने एक्सप्लिसिटली हम वैल्यू पास कर रहे हैं। दिस इज द सेकेंड कंसेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिर ये प्रिंट क्या करेगा, नेम ऑफ द एम्प्लॉय, फर्स्ट ब्रैकेट में ये प्रिंट करेगा जैसे यहाँ पे किया है, नेम ऑफ द एम्प्लॉय, ओके दैट इज संकेत, एंड हीज और हर सैलरी, सेकेंड ब्रैकेट दैट इज सैलरी, तो हीज और हर सैलरी, इसमें क्या प्रिंट हुआ 28,390। अब चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फिर से डिस्क्राइब एम्प्लॉय को कॉल किया, और जहाँ पे हमने क्या किया, जहाँ पे हमने वैल्यूज़ पास की, जस्ट एक वैल्यू पास की, नेम ऑफ द एम्प्लॉय दैट इज़ राहुल। तो ये राहुल कहाँ पे जाएगा, ये राहुल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, दिस इज़ द नेम ऑफ द एम्प्लॉय। और सैलरी में क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पास हमने नहीं की है, ठीक है। तो अब क्या प्रिंट होगा, तो नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज फर्स्ट ब्रैकेट, तो ये नेम, तो नेम तो हमको पता है, हमने यहाँ पे क्या पास किया है जो कि है राहुल, तो सिंपली राहुल, यहाँ पे देखिए आप नीचे देख सकते हो आउटपुट भी मैंने प्रिंट किया है, नेम ऑफ द एम्प्लॉयज इज राहुल, ठीक है। एंड सेकेंडली हीज और हर सैलरी इज, ओके, द सेकेंड ब्रैकेट, तो सैलरी, सैलरी में क्या है, वो है 10,000। अब ये 10,000 हमने भले ही पास नहीं किया, लेकिन फंक्शन ने प्रिंट क्यों किया यहाँ पे फिर, बिकॉज कि वो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले रहा है जो हमने यहाँ पे असाइन की है, ठीक है। तो अगर मैं समराइज़ करूँ तो इस ट्यूटोरियल के ना दो तीन चीज़ें हमने नहीं समझी है, कि एक तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट की, उसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, और अगर डिफ़ॉल्ट की जगह हम एक्सप्लिसिट वैल्यू दे, जैसे हमने यहाँ पे 28,390 दी, तो वो कैसे प्रिंट होगी। सेकेंडली हमने इन करली ब्रैकेट के बारे में पढ़ा, कि जो क्या होते हैं, इनको बोलते हैं प्लेस होल्डर्स, और विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट फंक्शन हम इसको आर्ग्यूमेंट्स पास करके वो एक्सप्लिसिटली प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इतना है, आप कंसेप्ट्स डेफिनेटली याद रखें, ये कहीं ना कहीं इंटरव्यू में आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच गाइज।